नई सोच, नई दिशा और नए संकल्प का आज ये शुभारंभ हो रहा है। इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने के लिए मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को और इस पत्रिका से जुड़े प्रकाशन के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस पत्रिका का उद्देश्य हमारे माननीय सदस्यों और पाठकों को ये उपयोगी जानकारी देना और विचारों की अभिव्यक्ति का मंच ये प्रदान करना है, क्योंकि आमजन इस पत्रिका के माध्यम से कि हमारे विधानसभा की क्या क्या गतिविधियां हैं उसकी सीधी जानकारी उसके साथ जोड़ना इस सदन संदेश का ये महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे पूरा विश्वास है ये पत्रिका हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी परंपराओं और सदन की गरिमा को एक नई ऊर्जा देने का एक सशक्त माध्यम ये बनेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हम सब जानते हैं और इसकी असली ताकत केवल चुनाव में नहीं बल्कि उस विश्वास में निहित है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। जब एक आम नागरिक मतदान करता है तो वह अपने सपनों, उम्मीदों और भरोसे को अपने जनप्रतिनिधि के हाथों में वो सौंपता है। साथियों, इसीलिए जनता का विश्वास बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, लोकतंत्र की आत्मा हमारी विधायिकाओं में बसती है। सांसद और चाहे राज्य विधानसभाएं, ये वह स्थान हैं जहां कानून बनते हैं, जहां नीतियां तय होती हैं और जहां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये वो स्थान हैं। सदन में होने वाली हर चर्चा, हर बहस, हर निर्णय का सीधा संबंध नागरिकों के जीवन से होता है और इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम सदन में भी उपस्थित रहें। साथ ही हम अध्ययन व शोध करके और जनता की भावनाओं को समझकर सार्थक एवं रचनात्मक उस पे हमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी संवाद और संस्कृति पर वो निर्भर करती है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक और आवश्यक ये हिस्सा होता है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों का सम्मान दायित्व भी होता है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखें। साथियों, विचार विमर्श और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं जो हमारी विधानसभा की पहचान है। साथियों, सभा और समितियों
की बैठकों और विधेयकों का अध्ययन, नीतियों का विश्लेषण, ये सभी विधायी कार्य हम जनप्रतिनिधियों की निष्ठा को दर्शाते हैं। मेरा मानना है कि आज शोध आधारित विधायी कार्यों की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का 2047 का वो संकल्प लिया है, इस लक्ष्य की सिद्धि तभी संभव है जब हमारे जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं, नीतियों को समझें और विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस समाधान दें, तब ये हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सदन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप उपयोग कर रहे हैं। चाहे ई विधानसभा की सफलतापूर्वक शुरुआत, समितियों के कार्यों को पारदर्शिता और सदस्यों को चाहे प्रशिक्षण देने की बात हो, वह अध्ययन भ्रमण की चाहे व्यवस्था की गई हो, ये सभी प्रयास हमारे विधायी ढांचे को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सदन संदेश पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें विधायी गतिविधियों की जानकारी भी देगी, क्योंकि हम भी उसको देखेंगे और आमजन भी उससे अवगत होगा। हमारी जो कार्य हैं, जो हम विधानसभा में बैठ करके जिन भी बातों को जो जन के विकास के लिए हम यहां बैठ करके चर्चा करते हैं, उसको भी आमजन उससे जुड़ेगा, अवगत होगा। यह हमें जो विधायी गतिविधियों की जानकारी तो देगा ही, साथ ही ये माननीय सदस्यों के विचारों, विश्लेषण और अनुभवों को भी ये जनता तक पहुंचाने का काम ये सदन संदेश करेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे पूरा विश्वास है यह पत्रिका इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। यह शोधार्थियों, छात्रों और उन सभी नागरिकों के लिए भी ये मार्गदर्शिका बनेगी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गहराई से वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये उनके लिए भी एक जानकारी का ये माध्यम बनेगा। साथियों, मैं आज इस सदन संदेश हरियाणा विधानसभा की इस पत्रिका के विमोचन के अवसर पर मैं पुनः एक बार फिर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी और उनकी पूरी संपादकीय टीम को इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस विमोचन के अवसर पर इतनी संख्या में आए हैं, आप सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।